Example number 3, construct a plane scale of RF 1/60 to read yard and feet and long enough to measure up to 5 yard. Mark the scale 3 yard and 2 feet. तो यहाँ पर हमें यूनिट कौन कौन से दिए हुए हैं, यार्ड और फीट, और हमें स्केल है वो 5 यार्ड की स्केल ड्रॉ करनी है और उसमें क्या मार्क करना है 3 यार्ड एंड 2 फीट. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले RF ऑफ द स्केल फाइंड करना पड़ेगा. तो वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1/60, तो वो हो गया 1/60. और है लेंथ ऑफ द स्केल, तो उसका इक्वेशन है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ. तो RF हमें दिया है 1/60 और मैक्सिमम लेंथ तो मैंने बताया था कि लॉन्ग इनफ टू मेजर जो दिया हुआ है वो आपकी मैक्सिमम लेंथ रहेगी. तो यहाँ पर 5 यार्ड दिया है तो 5 हो गई मैक्सिमम लेंथ. अब हम यहाँ पर जानते हैं कि 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना होगा, 3 फीट. तो ये जो यार्ड है उसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 फीट. और हम ये भी जानते हैं कि 1 फीट इज इक्वल टू कितना होगा, 12 इंच. तो इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12, तो हमें आंसर मिलेगा 3 इंच. और दूसरा हमें ये भी याद रखना है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, जिससे तो यहाँ पर हमें 3 इंच मिला है तो 3 इंच इज इक्वल टू हो जाएगा 7.62 सेंटीमीटर. तो हमें लेंथ ऑफ द स्केल मिलेगी 7.62 सेंटीमीटर. तो ये 7.62 सेंटीमीटर की आपको एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है. और दोनों साइड 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके एक स्केल जैसा आपको बनाना है. उसके बाद हमें यहाँ पर लॉन्ग इनफ टू मेजर 5 यार्ड, तो ये स्केल का कितना पार्ट करना पड़ेगा, 5. तो यहाँ पर हमें एक 5 सेंटीमीटर की इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. क्यों 5? क्योंकि इसकी मदद से हम 1 सेंटीमीटर के 5 पार्ट इजीली पार्ट कर सकेंगे. तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है कि ये 2 पार्ट हो गए, ये 3, ये चौथा और ये 5वां. और क्या करना है कि जो ये स्केल का एंड पॉइंट है और ये इंक्लाइन लाइन का एंड पॉइंट है वो उसे हमें जोड़ देना है इस तरह. इस तरह जोड़ने के बाद आपको सेट स्क्वायर को ये लाइन से पैरेलल सेट कर देना है इसी तरह. और आपके पास रोलर स्केल है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकोगे. तो ये सेट हो गया है. अब हम इसको ऐसे पीछे करके ऐसे लाइन ट्रांसफ़र करेंगे मेन स्केल पे. अब हम इसको वर्टिकली ट्रांसफ़र करेंगे. इसके बाद आपको जो ये बड़ा यूनिट है यार्ड, तो ये इस साइड लिख देना है और ये जो फीट है वो स्मॉल यूनिट वो इस साइड लिखने का है. अब यहाँ पर स्केल कैसे देना है वो यहाँ से 0 एक स्टेप बाद में स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पर हमें स्मॉल यूनिट भी दर्शाना है इसलिए. तो ये 0, 1, 2, 3 और 4. अब ये जो फीट, तो फीट की स्केल भी हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो हम यहाँ पर जानते हैं कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट. तो ये 1 यार्ड है तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं. तो 3 फीट हो गया और इसका 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम एक लाइन इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर देंगे और 6 mm की 3 पार्ट हम करेंगे तो इजीली 3 पार्ट हो जाएंगे. और फिर से इसी यहाँ पर किया था इसी तरह हमें ये लास्ट पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देना है और फिर पैरेलली ट्रांसफ़र करना है.
फिर इसको वर्टिकली स्केल पे ट्रांसफ़र करना है। तो 0, ये 1 फीट हो गया, ये 2 फीट। अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि मार्क द स्केल 3 यार्ड एंड 2 फीट। तो ये यार्ड है तो यहाँ पर ये 3 यार्ड हो गया और 2 फीट तो यहाँ पर ये 2 फीट हो गया। तो यहाँ से ऐसे आपको वर्टिकल लाइन और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके यहाँ आपको डायमेंशन दिखा देना है। तो इस तरह हमारी स्केल तैयार हो गई है 3 यार्ड और 2 फीट। तो इस तरह आप भी दोस्तों 5 यार्ड के बीच की कोई भी स्केल, ये स्केल के अंदर कोई भी जो मेजरमेंट है वो दिखा सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।